नमस्कार, डिबेट के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, कल देश के 4 राज्यों में एक बार फिर से युद्ध के सायरन बजने वाले हैं। घबराइए मत, पाकिस्तान से सटे 4 राज्यों में एक बार फिर सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल होने वाली है। लेकिन इधर क्या हो रहा है, कांग्रेस के भीतर शशि थरूर के नाम पर लगातार सायरन बज रहे हैं। जब से उनका नाम सर्वदलीय डेलीगेशन में आया है, तब से लेकर अब तक कई ऐसे नेता सामने आए हैं और कई ऐसे बयान सामने आए हैं जो शशि थरूर को निशाना बना रहे हैं। लेकिन आज जो बयान आया वो बेहद हैरत अंगेज है, क्योंकि कांग्रेस नेता उदित राज ने शशि थरूर को बीजेपी का सुपर प्रवक्ता बता दिया है। उदित राज ने जिस अंदाज में अपना बयान दिया है, उससे तो यही जाहिर हो रहा है कि वो शशि थरूर से बेहद खफा है। हालांकि इन तमाम आरोप से और बयान से ऊपर उठकर दुनिया में देश का बेहद तल्ख अंदाज में वो पक्ष अपना रखा है और पाकिस्तान को जमकर उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। सर्वदलीय डेलीगेशन में जिन 2 नामों की सबसे ज्यादा चर्चा है, उनमें से एक हैं असदुद्दीन ओवैसी और दूसरे हैं शशि थरूर। जाहिर है दोनों ही नेता अपनी पार्टी लाइन से ऊपर उठकर दुनिया में आतंकवाद पर पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर थरूर के नाम पर कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस क्यों हो गया है, या फिर थरूर का विरोध किसी दूसरे कारण से हो रहा है। आज इन्हीं अहम मुद्दों पर ताल ठोक कर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये छोटी सी रिपोर्ट। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारे। This is going to be the new normal. Our Prime Minister has made it very clear. Operation Sindoor was necessary. What has changed in recent years is that the terrorists have also realized they will have a price to pay. शशि थरूर जी बीजेपी के सुपर प्रवक्ता हैं, जो बीजेपी के लोग नहीं कह पा रहे। मोदी जी की चमचागिरी या मोदी जी का गुणगान जितना वो नहीं कर पा रहे हैं, तो बीजेपी के लोग उससे ज़्यादा शशि थरूर कर रहे हैं। We have not only gone beyond the line of control and the international border, we have struck at the Punjabi heartland of Pakistan by hitting terror bases, training centers, terror headquarters in 9 places. शशि थरूर जी ने भारत को प्रथम रखा, देश हित को प्रथम रखा, दल हित को नहीं, परिवार हित को नहीं। तो आज कांग्रेस पार्टी शशि थरूर जी को भरपेट गालियां दे रही है। For the first time, India reached the line of control between India and Pakistan to conduct a surgical strike on a terror base, a launch pad, the Uri strike in September 2015. भारत सरकार सांसदों को विदेश भेज रही है, तो क्यों ना सारे सांसदों को दिल्ली में बुलाकर संसद में एक विशेष सत्र क्यों ना हो। Attack in Pulwama in January 2019. This time we crossed not only the line of control, we crossed the international border and we struck a terrorist headquarters in Balakot. मुझे उम्मीद है कि आज की डिबेट भी हमारी ताल ठोके की हमेशा की तरह दिलचस्प रहने वाली है, क्योंकि मामला कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस का है। मैं अपने पैनलिस्ट से इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। हमारे साथ आज भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक मौजूद रहेंगे। संगीत रागी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार कुछ ही पलों में हमारे साथ जुड़ेंगे। पूर्व राजनायक दीपक वोरा साहब यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा होंगे।
लेफ्ट के नेता विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ आज डिबेट का हिस्सा रहेंगे और स्टूडियो में यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता दीपक झा मेरे साथ मौजूद हैं। सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और सबसे पहला सवाल दीपक झा साहब आप ही से, क्योंकि मैंने कहा ना ये डिबेट आज दिलचस्प रहने वाली है, कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस का मामला है। सवाल ये है कि आप लोग ये तो मानते हैं कि पाकिस्तान के दांत खट्टे किए हमारी सेना ने, लेकिन जब इस सेना के शौर्य की गाथा को आप ही का एक सांसद लेकर के जाता है विदेश में, आप ही का एक वरिष्ठ नेता लेकर के जाता है विदेश में, तो आप कहते हैं कि वो सरकार का सुपर प्रवक्ता है। भाई शौर्य तो दिखाया है सेना ने, प्रवक्ता सरकार का कैसे हो गया वो इंसान? देखिए अनुराग जी, सबसे बड़ी बात है कि जो डेलीगेशन गया है विदेशों में वो भारत का डेलीगेशन गया जी। है, वो भाजपा का डेलीगेशन या कांग्रेस का डेलीगेशन ये तो नहीं उदित गया। राज को समझाइए फिर। नहीं, सुन तो लीजिए बात, आगे ही बात करते हैं। वो देश का डेलीगेशन गया है, जो सरकार ने कहा है उसको बोलना है तो बोलना है। हाँ। अब भाजपा में इतने बोलने वाले, अंग्रेजी समझने वाले, बोलने वाले नेता नहीं है। अनुभवी आप कह सकते हैं, अनुभवी भी कह सकते हैं। अनुभवी इतने नहीं है जितने कांग्रेस में, 60 साल आपने राज किया तो जाहिर सी बात है भाजपा वाले क्या है, रंग बदलो, धर्म पहचानो, गद्दार ढूंढो, यही सब काम करते हैं। तो उनको आइडिया नहीं कि नेता क्या होती है, डिप्लोमेसी क्या होती है। तो डिप्लोमेसी के तहत शशि थरूर अगर बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, डिप्लोमेसी के नाम पर आपको शशि थरूर तब याद नहीं आया जब आप नाम दे रहे थे, 4 लोगों के नाम दिए आपने जब कांग्रेस ने डेलीगेशन किए, उसमें शशि थरूर का नाम नहीं था? अनुराग जी, मैंने आपको क्या कहा, अब आप तमगा दे रहे हैं उनको डिप्लोमेसी सुनिए, का। नहीं, भारत के अंदर जब आप भारत में होते हैं तब आप अपनी सरकार से सवाल करते हैं। ठीक है। तब हम नरेंद्र मोदी जी से कहेंगे कि भाई हमारे 4 नाम है, 5 नाम है, और भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं हमारे पास, आप उनमें सिलेक्ट करिए। लेकिन सरकार की पसंद थे थरूर जी, तो सरकार ने ले गई अपने उससे विशेष उसमें बुलावे पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप भारत में बात करेंगे तो अब हम सरकार से सवाल करेंगे मोदी जी से आंख में आंख डाल के। मोदी जी चाइना से नहीं पूछ सकते आंख में आंख डाल के, लेकिन हम अपनी सरकार से आंख में आंख डाल के पूछेंगे। और जब हम पूछते हैं तो भाजपा वाले और सरकार वाले कहते तुम पाकिस्तानी हो। भाई एक कैसे कायरता है भाजपा की कि अगर हम सरकार देश में पूछते हैं तो आप कहते हो पाकिस्तानी हो, और जब हमारा नेता, हमारी पार्टी के नेता विदेशों में जाके आपके लिए वाहवाही करते हैं तब कहते हो देखो भाजपा वाले भी आज हमारे नेता को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आज उनको शशि थरूर की वाहवाही के लिए वो क्लैपिंग कर रहे हैं, आज उसका वो तमगा हमको दे रहे हैं। तो बात यह है कि भाजपा किम कर्तव्य विमूढ़ हो चुकी है कि वो करे तो करे क्या और कहे तो कहे क्या। पाकिस्तान के ऊपर आपने कहते हैं, एक तरफ तो कहते हैं भाजपा के प्रवक्ता दिन भर से सुबह से लेकर शाम तक टेलीविजन पैनल पे आएंगे, कहेंगे हमने सीज फायर किया, फिर दूसरे चैनल पे दूसरा प्रवक्ता बोलेगा हमने तो सीज फायर किया ही नहीं, और तीसरा जब सीज फायर किया नहीं तो फिर हम सवाल आपसे पूछते हैं, ना आपने युद्ध किया ना सीज फायर किया, तो फिर डेलीगेशन किस बात का भेज रहे हो आप किस बात का डेलीगेशन भेजे हैं, किस बात की अपनी वाहवाही? अरे आतंकवादी को घर में मारा है तो बहुत अच्छी बात है। दीपक झा साहब, आप तो सीज फायर मत बोलिए, हमारी सरकार ने, हमारी सेना ने सीज फायर बोला ही नहीं, तो हम क्यों बोले सीज फायर? मैं तो वही कह रहा हूं, जब आप सीज फायर किए नहीं तो आप दुनिया में क्या बताने जा रहे हैं? आपने दूसरी बात, जब हमारे देश के विदेश मंत्री जो कि मुखबिरी करते हैं पाकिस्तान के लिए कि कहते हैं कि जब देखिए योगना पटेल जो रसिया में है, उन्होंने कहा यूएन सेक्रेटरी में जाके, काउंसिल में जाके कहते हैं कि हमने एक पाकिस्तानी आतंकवादी देश के ऊपर कार्रवाई किया, लेकिन शक के दायरे में हम तब आ जाते हैं जब हमारे विदेश मंत्री कहते हैं हेलो जी, मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाला हूं आज शाम को, बच के रहना, अपने आतंकवादियों को छुपा के रखना, हम मेन आतंकवादियों को मारेंगे। तो आतंकवादी तो बच गए सारे के सारे, अजहर महमूद बच गया जिसको भाजपा ने छोड़ा था, मौत मांग रहा है वो अब। तो बच तो गया, लेकिन कह रहा मैं इससे अच्छा मैं मर जाता, मौत मांग रहा है। मौत मांग रहा है लेकिन बच गया भाई। हाफिज सईद किस मान में छिपा है पता नहीं, पहले खुलकर माइक पर चिल्लाते थे ये लोग वहां। देखिए चलिए, मैं 1 मिनट और दे दीजिए, मैं पहले भी कहा हूं और आज भी कहता रहा हूं, पाकिस्तान पूरा एक आतंकवादी देश है, वहां की सेना आतंकवादी है। जो लोग यहां पे आते हैं पाकिस्तानी सेना के लोग होते हैं, पाकिस्तानी सेना द्वारा समर्थित होते हैं, पाकिस्तानी सेना द्वारा वो ट्रेनिंग प्राप्त होते हैं। तो ये कहना कि पाकिस्तान आतंकवाद अलग है, पाकिस्तान की सेना अलग है, ये बिल्कुल निहायती सरासर गलत है। दोनों एक है, लेकिन मोदी सरकार क्यों डरी? मोदी सरकार ने अपने मित्र ट्रंप की बात क्यों माने? अमेरिका से भारत से पहले अमेरिका ने क्यों कहा? आपने कहा ना सीज फायर, तो अमेरिका ने क्यों शांति पहल मदद? ये सवाल हम रोज बीजेपी से पूछ रहे हैं और अपने तरीके से उसके बीजेपी के प्रवक्ता इसका जवाब भी दे रहे हैं। डॉक्टर अजय आलोक के पास जाऊं उससे पहले टेक्निकल जो आपने बोला, एक बहुत बड़ा आरोप आपने विदेश मंत्री पर लगाया कि उन्होंने आतंकवादी देश की मुखबिरी की, और इस पर दीपक वोरा साहब को घोर आपत्ति है। तो मैं दीपक वोरा साहब को सबसे पहले डिबेट में लाऊंगा। दीपक वोरा साहब, क्या हमारे विदेश मंत्री ने मुखबिरी की? बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब आपके साथ होता हूं आपको मैं प्रोवोकेटर इन चीफ कहता हूं, आप भड़काते हैं सबको।
सर इसका बैकग्राउंड मैं बहुत जल्दी से बता देता हूं कि मैं इन्वॉल्व था सर जी। 1987-88 में हमने एक एक्सरसाइज की थी मिलिट्री कॉल्ड ब्रास टैक्स। 6 लाख भारतवासी सैनिक हमने मोबिलाइज किए थे टू डू एन एक्सरसाइज, कितनी जल्दी ये लोग इकट्ठे हो सकते हैं। ये राजस्थान सेक्टर में था, उधर पंजाब सेक्टर में 2 लाख पाकिस्तान के, लेकिन डर ये था कहीं गलती से जंग ना छिड़ जाए, तो इसीलिए हमारा एक समझौता था कि कभी मोबिलाइजेशन हो या हम कोई कार्रवाई करेंगे, वी विल इन्फॉर्म यू। अगर मोबिलाइजेशन है उससे पहले और अगर हमने कोई अटैक किया उसके बाद। दिस इज वेरी क्लियर। जो पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं वो समझ लें, जो ना समझे वो अनाड़ी है। दूसरी चीज सर, हमने क्या किया था, विदेश मंत्री कॉल देम 30 मिनट्स आफ्टर जब ये हुआ, हमने उनको बताया। ये कहना कि हम डर गए, आप छुपा लो एटसेट्रा, लेट्स गेट रियल सर। दिस इज जो भी हमारे डिस्टिंग्विश कॉलीग कह रहे हैं, खैर इनकी सोच है। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूं सर, आपको याद होगा कि जब बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई थी तो एक प्रेस मीटिंग बुलाई थी, शायद आप भी उसमें गए थे, एट प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, सुबह 9 बजे हम लोग सब वहाँ पर थे। जी। लेकिन फिर आपको चाय पिलाई गई 10 बजे, फिर 11 बजे समोसे खिलाए गए, फिर कुछ नहीं बोले हम, बिकॉज उन्होंने कहा था पहले पाकिस्तान को बता दो कि हमने हमला किया, इन कीपिंग विद आवर अंडरस्टैंडिंग। उनकी हॉटलाइन पर जब हमने बताया, उसके बाद पीएम साहब ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग की। तो ये तो हमारा बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग है उनके साथ, हमने उल्लंघन नहीं किया। एंड फाइनली अबाउट डॉक्टर एस जयशंकर, मेरी सब भारतीय विदेश सेवा के हैं, ही इज़ जूनियर टू मी बाय 3 or 4 years। इतना मैं बता देता हूँ सर, उसके मुकाबले का विदेश मंत्री मैंने नहीं देखा। मुझे 52 साल हो गए हैं कूटनीति में। ही इज़ एब्सोल्युटली द बेस्ट इन द वर्ल्ड। बहुत मेजर्ड कहते हैं और जो कुछ उन्होंने कहा है बिल्कुल सही कहा है, कुछ गलत नहीं कहा है उन्होंने कि हमने आधे घंटे के बाद उनको बताया। अब ये हवा उड़ जाती है पहले से कि आपने पहले बता दिया, नॉट एट ऑल। किसी देश का विदेश मंत्री नहीं बताएगा, कोई मंत्री नहीं बताएगा कि हम हमला करने वाले। सर अगर वीडियोस पे जो सर्कुलेट होते हैं, एक आजकल बड़ा अजीब सा जानवर घूम रहा है, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, नाम सुना आपने? जी। वो बहुत कुछ कर सकता है। जैसे आज हम लोग स्टूडियो में हैं, मेरे मुंह में कुछ शब्द डाल सकता है, आपके में या इनके में, और लोग सोचेंगे ये सच्चाई है। इन एनी केस सर, मैं जो कहना चाहता था, मैंने कहा कि हमने वही किया जो हमारा प्रोटोकॉल। खंडन नहीं किया दीपक जी, एस जयशंकर के इस बयान का खंडन नहीं किया गया है। अगर वो एआई जनरेटेड होता तो मे भी पॉसिबल कि खंडन किया जाता। कौन से बयान का? जी, जो उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को बता दिया था कि भाई हम आपके आतंकी अड्डों पर हमला करने वाले। आधे घंटे के बाद उन्होंने कहा था हमने मारा है सर। आप ध्यान से अगर सुनेंगे, उसने ये कोई वार्निंग नहीं दी थी इन एडवांस। सब्सिक्वेंटली बोला कि हमने ठोका है वहां पर, और ये भी कहा कि हमने आपके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को नहीं मारा। हमारे डीजीएमओ ने उनको फोन किया कि हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों को हटाया, और उनके डीजीएमओ ने कहा अच्छा अब हमारा रिटेलिएशन देखिए। ये तो प्रोटोकॉल तो उन्होंने तोड़ा था। ठीक है। डॉक्टर अजय आलोक, टेक्निकलिटीज तो मैंने जो सवाल उठाए गए थे दीपक झा की तरफ से, उसका जवाब दीपक वोरा साहब से लेने की कोशिश की है। सवाल यह है कि एक तो विदेश मंत्री की मुखबिरी की बात का जवाब शायद दीपक झा साहब को मिल चुका है, लेकिन फिर भी अगर उनके कुछ सवाल होंगे तो जायज सी बात है, पूछा जाएगा। लेकिन सवाल अब डेलीगेशन पर है। शशि थरूर, मतलब भारतीय जनता पार्टी के पास क्या ऐसा कोई नेता, ऐसा कोई सांसद नहीं था? आपको कांग्रेस के शशि थरूर की जरूरत पड़ी, वो भी एक ऐसे नेता की कांग्रेस के जिसका नाम कांग्रेस ने नहीं दिया, आपने खुद पिक किया। तो मतलब सवाल ये उठाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में इतना अनुभवी कोई है ही नहीं जो दुनिया को बता सके कि पाकिस्तान में आतंकवाद का क्या हाल है और हमने पाकिस्तान का क्या हाल किया। उसके लिए आपको कांग्रेस की जरूरत पड़ रही है। मैं आपके सवालों को बिल्कुल जवाब देता हूं दिया। बस एक बात आप मुझे समझ में नहीं आई, दीपक जी से आपने सवाल पूछा था कि उदित राज क्यों गाली दे रहे हैं शशि थरूर को। जी। उसका जवाब मिला आपको क्या? नहीं मिला। उसका तो जवाब आपको नहीं मिला। यहाँ पे बैठ के जवाब आगे ना तो पीछे पघा वाला हाल करते गए। अरे यार बीच में नहीं बोल, बीच में क्यों बोल रहे हैं? दीपक बोल रहा है, बीच में क्यों बोल रहे हैं? जी हाँ, कंप्लीट कीजिए अजय। दीपक झा सर, बोरा जी से नहीं पूछेंगे क्योंकि बोरा जी ने सर्टिफिकेट दे दिया एस जयशंकर को। अरे यार अब बीच में, अच्छा दीपक जी सुन लीजिए। अभी मैं आ रहा हूँ, अभी मैं आ रहा हूँ उस पर, धीरे धीरे आ रहा हूँ। सबसे पहले इन्होंने कहा कि भारत का डेलीगेशन गया था, कोई कांग्रेस पार्टी या बीजेपी का डेलीगेशन नहीं गया था। बहुत अच्छी बात। लेकिन बात खत्म करते करते कह गए थे जब सीज फायर हुआ ही नहीं तो डेलीगेशन क्यों भेजा। हाँ, ये इन्होंने ही कहा। जी। तो आप ये सोचिए कितने कंफ्यूज स्टेट में है ये खुद। इनको पता नहीं है, इनको पता नहीं है क्या बोल रहे हैं। यही अरे यार बीच में क्यों बोल रहे हैं? अरे झूठ स्टूडियो में आप बैठ रहे हैं, बीच में बोलने लगे। मैंने सच बोला। 2 मिनट की डिबेट में आप पहले क्यों बोल रहे हैं? मेरे बोलना शुरू कर दिए।
अच्छा अजय आलोक की बात खत्म बुलवा लीजिए। नहीं अजय जी बोलिए, अजय जी आपका रहना जरूरी है, मैं निवेदन करूंगा। दीपक झा आपसे नहीं, दीपक झा आप अपनी आपत्ति जताएं। देखिए उनको आपकी हर बात पर आपत्ति थी, वो बोले नहीं, आप अपनी बारी पे बोलिएगा, उससे डिबेट बहुत अच्छी चलती है। अभी दोनों एक साथ बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आता सर, आप देख लीजिएगा उसमें। अजय आलोक बोलिए। धैर्य रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि परत जब खुलती है ना तो मिर्ची बहुत तेज लगती है। इनको खुद नहीं पता ये क्या बोल रहे हैं, जिस तरह कांग्रेसियों को नहीं पता है कि वो क्या कर रहे हैं। 2 गैंग ऑपरेट कर रही है कांग्रेस में, गैंग्स ऑफ वासेपुर की तरह गैंग्स ऑफ राहुल गांधी, जिसमें ये उदित नारायण और बाकी लोग जितने लोग हैं, जयराम रमेश, बाकी लोग जितना अंड बंड बयान दे रहे हैं, और दूसरे गैंग्स ऑफ नेशनलिस्ट हैं जो कम से कम देश के साथ खड़े हैं इस पर। अब आते हैं शशि थरूर को क्यों चुना गया। क्या शशि थरूर सारे डेलीगेशंस को लीड कर रहे हैं? ही इज लीडिंग अप वन पार्ट ऑफ डेलीगेशन। बाकी में रविशंकर प्रसाद भी लीड कर रहे हैं, बाकी में सुप्रिया सुले भी लीड कर रही हैं, और भी लोग लीड कर रहे हैं। शशि थरूर को निश्चित तौर पे यूएन में वो सेवा दे चुके हैं, विदेश मामलों में अच्छा अनुभव है, तो उनका अनुभव देश के काम क्यों नहीं आए? जस्ट बिकॉज कि वो कांग्रेसी है इसलिए उनका अनुभव हम काम नहीं लेंगे? इतनी छोटी सोच हमारी नहीं है, इतनी छोटी सोच आप लोग की होती है, हमारी नहीं है। अब आते हैं तीसरी बात पे, मुखबिरी। चाइना से पैसा कौन लेता है? राजीव गांधी फाउंडेशन। क्यों लेता है? गलवान का युद्ध चलता है तो जाके एम्बेसडर के साथ डिनर कौन करता है? राहुल गांधी। बहुत अच्छे मुद्दे पे आ गए, ये नेशनल इंटरेस्ट है, बहुत अच्छे मुद्दे पे आ गए। रिटन साइंड एग्रीमेंट करते हैं चाइना के साथ, मुखबिरी इसको कहते हैं। बहुत अच्छा मुद्दा, मुखबिरी इसको कहते हैं, समझे ना। पाकिस्तान के ही शुरू करता हूं, पाकिस्तान से शुरू करता हूं। लोकसभा में लिखा हुआ है नेहरू जी के द्वारा कि पाकिस्तान इज अ फ्रेंडली कंट्री। चाइना युद्ध के बाद 62 के बाद नेहरू जी के वक्तव्य है पाकिस्तान इज अ फ्रेंडली कंट्री। 1971 वॉर जीतने के बाद सारी स्ट्रैटेजिक एडवांटेज आपने लूज कर दी पाकिस्तान के साथ। नेहरू जी के लिए बोल रहे हैं, 93,000 उनके सैनिक रहने बावजूद अपने 54 सैनिक हम लोग छुड़ा पाए। चिकन नेक को बड़ा नहीं कर पाए। अपनी जीती हुई जमीन भरभरापुर गुजरात का जिला जिसको हिंदुस्तान ने टेक ओवर कर लिया था, उसको वापस अपने गिफ्ट में दे दिया। मुखबिरी इसको कहते हैं, पाकिस्तान के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर इसको कहते हैं। हमारा नहीं कह सकते। हम तो घर में घुस के मारते, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार मारा। और कोई इन्फॉर्म करके नहीं है। जब पूरा चीज नहीं पता हो तो पता कर लीजिए। पूरा ऑपरेशन 22 मिनट चला था। 22 मिनट में 9 आतंकी हमले तबाह कर दिए गए, और 30 मिनट के बाद उनके डीजीएमओ को बताया गया। और 2 दिन के बाद जब वो लोग आतार हम पे हमले करते रहे एलओसी में, तो तीसरे दिन फिर ऑपरेशन हुआ जिसमें उनके 11 एयरफोर्स बेस हमने तबाह कर दिए। ठीक है, ये करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए और फौज को छूट देनी चाहिए। आपकी तरह नहीं, किसी भी फौजी से उठा के पूछ लीजिए, यूपीए राज में 9 mm से ऊपर की गोली चलाने की परमिशन नहीं थी। भले उधर से मोर्टार चले, भले उधर से तोप चले, हमारी तरफ से 9 mm से ज्यादा शूटिंग अलाउड नहीं थी। ऑन रिकॉर्ड है मिलिट्री बुक्स में, ऑन रिकॉर्ड। जवाब देंगे ऐसा क्यों था? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। मतलब दीपक झा, कुछ से कुछ बोलना है। नहीं देखिए, कहते हैं ना, सूप बोले तो बोले, चलनी क्या बोले, जिसमें 72 छेद। जिस पार्टी में मंत्री सेना के जवान लोगों कान तो नहीं कह रहे हैं कि वो आतंकवादी धर्म से बिलोंग करती है, वो आतंकवादी है, तो भाजपा के मंत्री, कोई छोटा मोटा नहीं, ऐरा गैरा नेता नहीं, भाजपा का मंत्री एक हमारी महिला सेना के अधिकारी को आतंकवादी की कौम बताता है, उस पे इनके मुंह में चाय पीते हैं। शर्म नहीं आती बेशर्मी की। दूसरा, इनका एक मंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, कहता है भारत की सेना नरेंद्र मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। ये कहां की बेशर्मी है भाई? ऐसा तो नहीं कहा गया। इतने बड़े बेशरम भाजपा के लोग। तीसरी बात, दीपक झा ऐसा नहीं कहा, सुनिए, अब सुनिए, बयान आप चला दीजिएगा। अब सुनिए, ऐसा नहीं कहा गया, वो बयान मैंने भी सुना। कहा गया होता तो मैं मानता। देखिए, जहां तक आतंकवादी की बहन का सवाल है, मैं उसके खिलाफ आवाज उठाता हूं। अब भी कहता हूं कि उस मंत्री को सरकार में नहीं होना चाहिए, मैं कहता हूं अब भी, लेकिन वो बयान आप गलत कोट कर रहे हैं। देखिए, आप अलग पार्टी हो गए, आप तो निष्पक्ष खड़े ना। भाजपा की प्रवक्ता जो शिप ले लेके इतिहास याद कर रहे थे, वर्तमान में इनको लकवा मार जाता है, जुबान इनकी गायब हो जाती है, चाय का स्वाद लेने लग जाते हैं। बात ये नहीं है, बात है कि वर्तमान में क्यों नहीं बात करते। जब कहा गया था हम पीओके ले लेंगे 6 महीने में, जब इतना हमारी सेना का शौर्य, इतनी हमारी पराक्रम वहां पहुंच गई थी, 22 मिनट में 9 ध्वस्त कर दिए, तो भैया 22 मिनट और लगते, पीओके हमारा हो जाता। क्या आपको सिर्फ और सिर्फ चुनावी मुद्दे में अरे सरकार दीपक झा, अगर 65 की जंग कांग्रेस की यूपीए सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने जीत ली थी, अपनी सेना ने जीत ली थी, 71 में जीत ली थी सरकार आपकी थी, तो पीओके तभी ले लेते आप 60 साल में पीओके ले नहीं पाए, 6 महीने में कह रहे पीओके भारतीय जनता पार्टी और हमारी सेना लेकर दिखाए। चलिए मैं आता हूँ, देखिए अनुराग भदौरिया आपके दोस्त अनुराग जी 10 सेकंड आ रहा हूँ, अनुराग जी जाते हैं, 47 जाते हैं, और
65 की बात करते हैं, आज आप कहते हैं नया भारत है। आज दुनिया में आप चौथी अरे आपके नेता कह रहे हैं, शशि थरूर कह रहे हैं घर में घुस के मारता है, बन चुके हैं, घर में घुस के मारता है ये भारत। ताकत है दुनिया में आपकी ताकत है, लेकिन जब आप पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पे हमला करते हैं, दुनिया का कोई देश से एक बता दीजिए। मैं आपके हर जायज सवाल के साथ हूं दीपक झा, हर जायज सवाल के साथ हूं मैं आपके। यूरोपियन संघ के कितने देश खड़े थे ये बताइए, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल के कितने 57 देशों में कितने आपके साथ खड़े हैं बताइए, किसको बताना जाना था? ढोल पीटने से देखिए अनुराग भदौरिया नाराज हो रहे हैं। देखिए आप देखिए अनुराग भदौरिया आप ही के साथी हैं, देखिए INDIA गठबंधन के अनुराग भदौरिया, आपको नाराज नहीं होना चाहिए। अच्छा मैं आपसे अनुराग भदौरिया बात इन्होंने कहा इनको बता प्रिविलेज ले रहे हो। बिहारी वाजपेयी जी को हमने भी भेजा था UN में। अच्छा ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे देश की परंपरा। आज आलोक याद रखिएगा, इन सवालों के जवाब देता हूं। ठीक है अनुराग भदौरिया, ऐसा शशि थरूर साहब ने क्या गलत कह दिया? सुनिए मैं आ रहा हूं अजय आलोक। हाँ जी मैं आ रहा हूं अजय आलोक, आ रहा हूं मैं आपके पास। अनुराग भदौरिया मैं बस इनको एक बात एक इंफॉर्मेशन अरे बारी बारी से आ रहा हूं, आपको भरपूर समय दूंगा अनुराग भदौरिया। विजय साहब आप चाय पीजिए। ना मैं आ रहा हूं। जवान को OIC में भारत के खिलाफ प्रस्ताव, या तो सबसे एक बार OIC में भारत के खिलाफ प्रस्ताव गिर गया। आप ऐसे कराएंगे, पढ़ लिख के आया कीजिए, पढ़ लिख के आइए। ठीक है अनुराग भदौरिया की बारी है सर, आता हूं मैं आता हूं। अनुराग भदौरिया भारत के खिलाफ प्रस्ताव गिर गया। अरे नहीं आपस में अजय आलोक जी पढ़ लिख के आइए। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, दोनों पढ़ लिख लीजिए। अच्छा जो पढ़ लिख के आया उसको तो बोलने दीजिए। अनुराग भदौरिया शशि थरूर ने ऐसा क्या कह दिया जो कांग्रेस के उदित राज कह रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के सुपर प्रवक्ता बन गए? देखिए एक बात तो आपको मानना पड़ेगा कि जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं, हाँ। वो तो राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, हाँ। वो तो हिंदुस्तान की एकता की बात कर रहे हैं, हाँ। और पाकिस्तान को घर में घुस के मारने की बात कर रहे हैं। ठीक बात है, ये तो आप मानेंगे ना। हाँ। शशि थरूर भी तो इंडिया गठबंधन के नेता हैं। बिल्कुल। लेकिन वहीं अगर दूसरी जगह देखे जाए तो भारतीय जनता पार्टी के अभी नेता कह रहे थे कितने गैंग हैं, तो मैं पूछता चाहता हूं आपकी पार्टी में कितने गैंग चल रहे हैं? एक नेता तो अपनी हमारी जो सूफिया कुरैशी जी हैं उनको आतंकवादी की बहन बताते हैं। दूसरे नेता कर्नाटका में हमारे एक आपके MLC हैं, वो एक IAS अधिकारी को पाकिस्तानी के होने का शक यहाँ पैदा करते हैं। तीसरे एक नेता है जो हमारी बेटी विधवा हो गई है, जिससे वहां दरिंदे पाकिस्तानी आतंकियों ने मारा था हमारे लोगों को, उनको कह रहे थे वीरांगना का भाव नहीं है। कितने लोग नेताओं की बात करें? एक डिप्टी CM आपके बिहार में, एक आपके राम गोपाल यादव जी भी तो हैं, पता ही नहीं चलता कि उनका हमारे भी तो नाम ले बिहार लीजिए। का सपूत शहीद हो गया, उन्हें मालूम ही नहीं पड़ता। तो सवाल उठता है कि आपके यहाँ कितना गैंग चल रहे हैं? हाँ। अपना गैंग बताओ ना, आपके नेताओं में कितने गैंग हैं? हाँ। एक तरफ तो आप यहाँ राष्ट्रवाद की बात करते हैं, दूसरा गैंग आपके यहाँ हमारे अंदर ही जो हमारे अधिकारीगण है, सेना, उस पर सवाल उठा रहे हैं। हाँ। हमारी महिलाओं पर सवाल उठा रहे हैं, उनके कहते वीरांगना होने का भाव नहीं था। तो आप अपना बताओ ना। और चीन की बात करें, एक तरफ चीन जो पाकिस्तान को हथियार सप्लाई कर रहा है, पाकिस्तान को वो सह दे रहा है, जो पाकिस्तान जिसके दम पे हमें आक्रमण करता है, उसी चाइना का यहाँ प्रोडक्ट आप लगवा रहे हो, वही चाइना का इन्वेस्टमेंट हमारे करवा रहे हो। आज उत्तर प्रदेश में 2500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है चाइना का। क्या रोका नहीं गया? रोकना चाहिए था कि नहीं रोकना चाहिए था? वो चाइना हमारे देश में आके बिजनेस करेगा, वो चाइना हमारे देश में आके अपना धंधा करेगा, और आप वही चाइना वहां पे हथियार सप्लाई करेगा पाकिस्तान को। ये दो में ये मुझे समझ में नहीं आता, दो तरह की पॉलिसी कैसे चल रही है? यही तो 2014 में आप कहते थे चाइना के सामान का बहिष्कार करो, चाइना हमारा दुश्मन है। जब चाइना दुश्मन नंबर 1 है, पाकिस्तान है, तो उनसे बिजनेस भी तो बंद होनी चाहिए ना। तब आप दूसरी बात करने लगते हो। मुझे समझ में नहीं आता कि आप क्या करना चाहते हो देश के साथ। पूरा देश के सभी विपक्ष के नेता सरकार के साथ खड़े हैं, विदेश में भी जाकर डंका पीट रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान की तारीफ कर रहे हैं और पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं, पाकिस्तान का आतंकवादी चेहरा उजागर कर रहे हैं। ये हमारे विपक्ष के नेता तो जाके कर रहे हैं, और आपके नेता क्या कर रहे हैं? देश के अंदर बैठ के हमारे लोगों को पाकिस्तानी बता देते हैं, हमारे लोगों को पाकिस्तान की बहन बता देंगे। ये आपके नेता कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए हमारे और आपके कितना फर्क है। हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं, राष्ट्र एकता की बात कर रहे हैं, और आप कर रहे हो राजनीति की बात। आप में हमें फर्क इतना है कि आप अपनी बीजेपी की राजनीति चमकाना चाहते हो, हम राष्ट्र को आगे लेके जाना चाहते हैं। हम राष्ट्र को उन्नति करने की बात कर रहे हैं। जिस चाइना को हम दुश्मन बोलते हैं, उसी चाइना को हम आप इंडस्ट्री लगाने पे यहाँ पे इन्वाइट कर रहे हो। क्यों भाई, ऐसा क्यों होगा? क्यों उनका प्रोडक्ट हम यहाँ पे बनने देंगे? क्यों उनके प्रोडक्ट का हम इस्तेमाल करेंगे? बहिष्कार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यही तो भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि चाइना के माल का बहिष्कार होना चाहिए, चाइना का माल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, सब मेड इंडिया होना चाहिए। यूपी में कहा 2500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है चाइना का, जरा बताइए। फुटवेयर की इंडस्ट्री यहाँ पे क्यों लगेगी आके, मुझे बताइए। वो आके फुटवेयर की इंडस्ट्री लगाएंगे यहाँ पे। यूपी में 2500 करोड़ का कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है चाइना? आप थोड़ा शर्म ज्ञानी पुरुष शर्म आनी चाहिए।
उत्तर प्रदेश में 2,500 करोड़ कहां इन्वेस्ट कर रहा है चाइना? अरे क्यों, उसने बोला कि नहीं बोला है? आप देखिए क्या न्यूज है, पहले न्यूज पढ़ लीजिए, आप पढ़िए न्यूज। आप उत्तर प्रदेश में 2,500 करोड़ कहां इन्वेस्ट हो रहा है बताइए ना। नहीं मैं बताऊं, अरे खैर खबर पढ़ लो ना आप, इसके मतलब नहीं बताओगे ना, पढ़ा है आपने, पढ़ा है। नहीं अरे आपको पढ़ा है ना, बताइए ना। मैं बताऊं? कुछ भी हवा में बोल देना है, दिखाओ, कुछ भी आगे हवा में बोल देना है। अरे सुनो, देख लो। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे आती है पता भी है? मैं दिखा देता हूं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे आती है पता भी है? हवाबाजी करने में तेज हो गया, टीवी पे आके कुछ भी बोलने चले जाएंगे। दिखा देता हूं। दोनों ने मोबाइल पर खोल लिया। ठीक है, 7 फुटवेयर कंपनी ने हमारी जी न्यूज की खबर दिखाई है सर, ये किसी और चैनल की अखबार की खबर में पुष्टि नहीं करता इसकी। क्यों नहीं भाई, चलिए आप देखें, खबर आई होगी, खबर सही होगी तो जी न्यूज पर भी मिल जाएगी आपको। सुन लीजिए जी, ठीक है। हर्षवर्धन जी से पूछते हैं, मैं संगीत रागी का रुख करूं, उससे पहले हर्षवर्धन जी का रुख करता हूं। 10 लाख रोजगार बढ़ेंगे अफसर, ये क्या है? ठीक है, ये आप खबर बता रहे हैं, खबर जो पत्रकार छापते। देखिए वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अगर नहीं खबर गलत है तो खंडन। हाँ, मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी से पूछ रहा हूँ, वही सवाल पूछ रहा हूँ। हर्षवर्धन त्रिपाठी, हम भी मान जाएंगे, ये खबर सही है या गलत है? पेपर जो खबर छाप रहे करो, गलत सब खबर छाप रहे हैं। ठीक है हर्षवर्धन, गलत खबर छाप रहे हैं, हमें भी तो गलत खबर मिलेगी। मैं वेरीफाई करवा ले रहा हूँ सर। हर्षवर्धन, अनुराग इस बात पे एक लाइन बोलता हूं मैं। 180 देश हैं दुनिया में जिनमें मीडिया का स्थान आता है, उसमें हमारा स्थान है 150वां 2025 की रिपोर्ट में। तो ठीक है, आप खबरों का खंडन करना जरूरी है ना, मैं किसी और चैनल की खबर का या किसी और अखबार की खबर का की पुष्टि नहीं करूंगा, मैंने ये कहा है ना। खबर का खंडन तो करेंगे। आजकल अकाउंटेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी का बड़ा संकट है सर, जी न्यूज रिस्क नहीं ले सकता इस मामले में। ठीक है, इसी वजह से हम 150वें नंबर पे आ गए। ठीक है, इसी वजह से हम 150वें नंबर ठीक है, आप बने रहिए, जी न्यूज के साथ नंबर 1 पर भी आएंगे हम। ठीक है हर्षवर्धन जी, अब हर्षवर्धन जी को बोलने देते हैं। आपके लिए शुभकामनाएं अनुराग जी कि 1 नंबर पे आ जाइए आप। ठीक है, आप रहिए सर साथ। हाँ हर्षवर्धन जी। अनुराग भाई, उम्मीद करता हूं कि अब मतलब 1 to 1 जितना भी हो गया वो बातचीत अब हो गई, अब हम लोगों की भी थोड़ी बात आ जाएगी। एक बात तो ये कि ऐसी खबर आई कि हाँ, चीन की कुछ कंपनियां उत्तर प्रदेश में निवेश करने जा रही हैं और ऐसी ढेर सारी खबरें आती हैं। चीन का निवेश भी यहाँ बहुत है, ये ऐसा तो है नहीं कि कोई अभी हमने एक दूसरे को बार कर दिया है। सेंसिटिव एरियाज में गलवान के बाद से भारत ने सिग्नलिंग में, ट्रैफिक में, ग्राउंड हैंडलिंग में या जितने भी ऐसे सेंसिटिव एरियाज हैं वहां एंट्री बंद कर, यहां तक कि उनके जो जिनको हम कहते हैं ना जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वाली जगह थी वहां भी उनको आउट कर दिया। ये काम हमने कर दिया। बाकी दुनिया कई तरह की शर्तों से बंधा होता है, एकदम से हम सबको आउट नहीं कर सकते हैं, ये संभव नहीं है। ये एक पक्ष। वो जो खबर आई है, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता एकदम से कह रहे हैं कि यूपी में इतना निवेश आ गया, वरना जैसे ही आता था कि निवेश आ गया है, एमओयू हो गया, तो कहते थे अरे जमीन पे कितना उतरा, जिस दिन लग जाएगा उस दिन बताना। लेकिन खैर ये अलग विषय है, ये दर्शकों की समझ के लिए थोड़ा सा मुझे बताना जरूरी लगा। अब जो मूल बात है, मूल बात जिस पर आप चर्चा कर रहे हैं और वो बहुत गंभीर बहस है, भारत का मान रखने के लिए भारत के सांसद दुनिया में हैं और कितनी छोटी सोच के साथ बात हो रही है कि वो किसी गठजोड़ के सांसद हैं, किसी पार्टी के सांसद हैं। उदित राज कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा वो सुपर प्रवक्ता हो गए हैं। अरे भाई, सुपर प्रवक्ता बना के ही उन्हें भेजा गया है। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन से बड़ा मान देकर उन सांसदों को, उन राजनयिकों को दुनिया भर में भेजा गया है। और एक बात और, कोई शशि थरूर ऐसा नहीं कि जब उनको मोदी जी ने कहा कि आप डेलीगेशन का हिस्सा होंगे, उसके बाद उन्होंने कुछ इसके पक्ष में बोलना शुरू किया। जिस दिन से पहलगाम के बाद से, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो और चाहे शशि थरूर हो, दोनों वॉइसेज इसलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस वगैरह आईएमआईएम के हैं, दोनों ने बहुत, जिसको कहते हैं ना कि सेन वॉइसेज हैं, जिन्होंने बहुत स्पष्टता के साथ भारत का पक्ष रखा। जिस वक्त कांग्रेस के नेता सिद्धारमैया, तारिक अहमद कर्रा, गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा, जाने कितने लोग पता नहीं क्या क्या बात कर रहे थे कि ये मोदी को संदेश दे दिया, अरे क्या कर लोगे तुम, उस वक्त भी ये लोग ऐसी समझदारी भरी बात कर रहे थे। जब कुछ लोग इस देश में फ्रॉड सेकुलरिज्म प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे थे और कर रहे थे ना धर्म पूछ के तो मारा नहीं गया, ये तो सब लोग क्या कर रहे हैं, उस वक्त ओवैसी ने कहा कि इससे घृणित नहीं हो सकता कि धर्म पूछ कर मारा गया, कपड़े उतरवा कर उनको चेक किया गया। तब कांग्रेस के एक नेता क्या कह रहे थे,
कह रहे थे कि इतना समय होता है आतंकवादियों के पास को चेक करके मारेंगे। तो इसको जरा जब कुछ नहीं होता बोलने कमाल की बात ये है, जिस वक्त पूरा देश एक साथ खड़ा है। अनुराग दीपक झा की अरे आप तो अपने नेता को भी बीजेपी का प्रवक्ता बता रहे हैं। अभी सुनिए, वो तथ्यों पर बात कर रहे हैं। एक एक चीज ऑन रिकॉर्ड है सर, जो हर्षवर्धन कह रहे हैं वो एक एक चीज ऑन रिकॉर्ड है। रुक जाइए। देखिए, हर्षवर्धन को कोई अलाउ नहीं करेगा कि हम गाली दें, ठीक है ना। पहली बात, ये सीनियर होंगे, इनके संस्कार, इनको मुबारक है। बदतमीज बोले, जाहिल बोले, इनको मुबारक। लेकिन जब पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा विपक्ष, पूरा इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी एक है, कहाँ एक है कांग्रेस पार्टी? उदित राज क्या कांग्रेस से नहीं है? क्या उदित राज कांग्रेस से नहीं है? तो फिर जाहिल जैसे लोग यहाँ पे आके सिर्फ अपनी कुछ विश्लेषण, देखिए इस तरीके के शब्द आपके मतलब आपके पास भी शब्दों की कमी है, इसका मतलब आपके पास भी शब्दों की कमी है जो आप इस तरीके के शब्द बोल रहे हैं। मीन मेख निकालने के लिए आ जाते हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जैसे लोग। अच्छा, नहीं तो उदित राज कांग्रेस के नहीं है फिर इसका मतलब? जब पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ है, पूरी दुनिया को बता रहा है पाकिस्तान का आतंकवाद, तब कांग्रेस के उदित राज कांग्रेस में नहीं है मतलब? अगर वो कह रहे हैं कि शशि थरूर राष्ट्रीय प्रवक्ता है, सुपर प्रवक्ता है कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के लोगों ने मना तो नहीं किया ना। अगर कांग्रेस के लोग नेता मना किए होते, कांग्रेस अध्यक्ष मना किए होते कि शशि थरूर नहीं जाएंगे तो नहीं जाते। संगीत रागे आपके पास आता हूँ। विवेक श्रीवास्तव जी, ये बताइए कांग्रेस शशि थरूर का जिस तरीके से विरोध कर रही है, उन्हें लक्ष्मण रेखा बताया गया। जब वो गए नहीं थे तब कहा गया लक्ष्मण रेखा वो लांग रहे हैं यहाँ पर। सवाल ये है कि जो जी कौन बोल रहा है? अनुराग भदौरिया। मैं आता हूं सर, एक बार मौका दे दूं सर, फिर आता हूं। डिबेट का समय है अभी अपने पास, डिबेट का समय है सर। ज्यादा नहीं। सुनिए विवेक श्रीवास्तव जी, सवाल यह है कि शशि थरूर ने जो कहा कि इस बार देश में ऐसी सरकार है जो पाकिस्तान में घुसकर मारती है, क्या इस बात की पीड़ा है कांग्रेस को? क्या इस वजह से कहा गया कि वो सुपर प्रवक्ता हैं बीजेपी के? नहीं, देखिए शशि थरूर साहब की एक्सपर्टीज के बारे में कोई डाउट नहीं है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, करंट गवर्नमेंट हो, कांग्रेस पार्टी हो, अन्य विपक्षी दल हो, एवरीबॉडी रिस्पेक्ट्स हिम। वो हम लोग लेफ्ट से हैं, उनके खिलाफ हम चुनाव लड़ते हैं केरल में, लेकिन उनकी एक्सपर्टीज पे तो कोई डाउट नहीं करता। ही इज वन ऑफ द बेस्ट वी हैव। लेकिन जब आप सांसद बनते हैं, जब आप एक पार्टी का पार्ट हैं, एक विचारधारा से जुड़ते हैं, तो आपको उस संगठन के डिसिप्लिन सोल्जर के रूप में काम करना पड़ेगा। और पार्टी सुप्रीम होती है और मेंबर्स सुप्रीम नहीं होते। आप जितने मर्जी बड़े आदमी हो, बड़े बड़े लोग आए हटे, आडवाणी साहब आए, बहुत बड़े नेता थे, बीजेपी के को उठाने में और कहीं ना कहीं पहुंचाने में एक बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन उन्होंने अपने समय में ही टुक बैक। नानाजी देशमुख थे, बहुत सारे, मैं तो बीजेपी का एग्जांपल ले रहा हूं। तो उसी प्रकार से देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी, देखिए तो फॉर्मल तरीका है, जैसे वाजपेयी जी को नरसिम्हा राव जी ने कहा था कि साहब आप जाइए यूनाइटेड नेशंस, तो वाजपेयी जी ने बीजेपी में डिस्कस किया था उसको बाकायदा, इट वाज डिस्कस्ड। और कई लोगों ने इसमें यह भी बोला कि आप जा रहे हैं और आप विपक्ष की तरफ से हैं, कहीं वहां कुछ 19-20 हुआ, परफॉर्मेंस में कमी आई, या वो रिजल्ट नहीं आया जो भारत सरकार चाहती है, एंड यू आर फ्रॉम द ऑपोजिशन, तो इस पे भी डिस्कशन हुआ था बीजेपी के पार्टी फोरम में। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन फाइनली बीजेपी ने भी ओके किया, वाजपेयी गए। तो उसी तरीके से देखिए, कांग्रेस से अगर लिस्ट मांगी गई है, तो अगर थरूर साहब कांग्रेस के थ्रू गए हैं, दैट इज द प्रोसेस, तो उसी को हमें फॉलो करना चाहिए। कांग्रेस की तरफ से नहीं गए सर, शशि थरूर कांग्रेस की लिस्ट में शामिल नहीं थे। नहीं, हाँ जी, तो अगर वो इंडिविजुअली गए हैं और कांग्रेस ने बोला एज एन इंडिविजुअल कंसल्टेंट आप जा सकते हैं, देन वेल एंड गुड। और अगर वो कांग्रेस की मर्जी के खिलाफ गए हैं, देन आई थिंक दैट इज नॉट डन, और वो कोई अच्छी चीज नहीं है। और मैं दूसरी बात ये भी है, जो हमारा ऑब्जर्वेशन अभी हो रहा है, कुछ लोगों से कल डिस्कशन हो रहा था कि शायद एक कैबिनेट मिनिस्टर इन 7 टीम्स को हेड करते तो बेटर होता। वहां प्रोटोकॉल को फॉलो करने में दिक्कत आ रही है। अगर आप ये दीपक वोरा साहब बैठे, ही कैन एनलाइटन अस बेटर बिकॉज़ ही हैज मोर नॉलेज देन मी ऑन दिस इशू, कि अगर आप मंत्री लेवल के हैं और आप दूसरे देश में जाते हैं, तो प्रोटोकॉल और जिस तरह का रिसेप्शन आपको मिलेगा, वो प्रोटोकॉल डिफरेंट होता है। शायद आप हेड ऑफ स्टेट से मिलने की कोशिश मैं एक बार दीपक वोरा साहब से पूछ लेता हूं, उन्हें जाना भी है, फिर संगीत रागी नहीं मिल रहा। ठीक है, आपके सवाल का जवाब दीपक वोरा साहब, संक्षिप्त सा जवाब। सवाल क्या था? सवाल जिस तरीके से, अरे सवाल पूछ लीजिए विवेक श्रीवास्तव जी, टेक्निकल सवाल था, मैं चाहूंगा कि आप ही दोहराएं उसे। दीपक सर, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि had these 7 delegations been headed by a cabinet minister, I am sure better facilitation would have been done. Currently there are a lot of problems the delegations are facing. उनको मिलने में वहां पे हेड ऑफ स्टेट्स वगैरह से दिक्कत आ रही है। 4-5 लोगों से जाकर के एम्बेसी में बात करके आ रहे हैं। शायद कैबिनेट मिनिस्टर्स अगर इन 7 टीमों को हेड करते
वो डिप्लोमेटिकली बेहतर होता। यू कैन एनलाइटन अस बेटर ऑन दिस सर। नॉर्मली व्हाट आप इसमें हमें हैपेंस, बेहतर ये जो डेलीगेशन जाती हैं सबसे ज़्यादा काम इनकी मीटिंग्स के लिए हमारी एम्बेसीज करती है। मैंने भी किया अपने करियर में, 6 देशों में राजदूत था। जिस लेवल पे मिल सकते हैं हम मिलते हैं, और फिर हम असेस करते हैं किस लेवल पे मिलना चाहिए। वो जा रहे हैं वहाँ पर, हेड ऑफ स्टेट से मिलना है तो ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर कैन पिक अप द फोन एंड टॉक टू द हेड्स ऑफ स्टेट। उनकी इतनी आज लोग उनको मानते हैं, बट डेलीगेशन जा रही है टू एक्सप्लेन इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू। एकेडमिक्स को बताते हैं, स्टूडेंट्स को बताते हैं, मीडिया को बताते हैं, पॉलिटिशियंस को बताते हैं, कांग्रेसमैन को बताएंगे, यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें। सो देयर इज नथिंग अनयूजुअल इन दिस। सिर्फ एक चीज मैं सर, विद योर परमिशन सर, जी, प्लीज। अभी जिक्र किया है कि चाइना इतना इन्वेस्ट कर रहा है इन उत्तर प्रदेश, एब्सोल्युटली अनट्रू। मैंने बात, सर आई वर्कड इन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। सर मेरी बात सुन लीजिएगा, मैं आपको बताता हूं, ये विदेशी कंपनियां हैं जो चाइना में काम, अच्छा लेट मी कंप्लीट व्हाट आई एम सेइंग। ये विदेशी कंपनियां हैं जो चाइना फुटवेयर इंडस्ट्री में काम कर रही थी, वहां से निकल के भारत आ रही हैं सर। दीज आर नॉट चाइनीज कंपनी। प्लीज सर, लेट सर दिस चलिए जाने दीजिए। आई रेस्ट माय केस। अरे दीपक वोरा खत्म तो कर ले। वोरा जी सवाल कर रहे हैं, चाइना का सपोर्ट कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि आपका $100 बिलियन का जो व्यापार चल रहा है सर, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात करिए सर। इधर नहीं कि जो आपको कंफर्टेबल लगे आपने जाके बात कर लिया। अभी हर्षवर्धन जी ने कहा कि जो पुरानी डील्स हैं वो तुरंत खत्म नहीं की जा सकती। जो राष्ट्र के लिए थ्रेट है केवल वही खत्म की जाती है, जो पुरानी डील्स हैं वो पूरी तौर पर खत्म नहीं की जा सकती। सर अभी आपको हर्षवर्धन जी ने बता दिया। ठीक है, संगीत रागी जी सर, अभी मैं संगीत रागी जी के पास चला जाऊं, फिर आप चले जाइएगा। संगीत रागी जी, बड़ी देर से आप सबको सुन रहे हैं सर, क्या मन में आ रहा है आपके? क्योंकि यहां पर खिचड़ी सी पक रही है। कांग्रेस कह रही है कि भाई हमारे नेता की आखिरकार जरूरत पड़ी, फिर दूसरी बात वो दूसरी तरफ अपने नेता को बीजेपी का सुपर प्रवक्ता भी बता रहे हैं। अनुराग जी, मैंने बहुत धैर्य से सबको सुना है। हो सकता है मेरी बात किसी को कटु भी लगे जी। अभी एक मित्र ने कहा पार्टी सुप्रीम है। हाँ। तो हाँ, हम समझ सकते हैं 1962 में जब युद्ध हुआ था तो भारत की एक पार्टी थी जो कहती थी कि माओ जो है वो सिर्फ चाइना के चेयरमैन नहीं है, हमारे भी चेयरमैन हैं। हमने तो यही सुना है और कांग्रेस पार्टी भी यही कहती है कि पार्टी से बड़ा देश है और ये सब पर लागू होता है। और मुझे लगता है कि उसी देश का प्रतिनिधित्व करने ये जितने सांसद गए हैं वो देश की भाषा, ऐसे समय हम घर में लड़ रहे होते हैं। हाँ। लेकिन जब पड़ोसी से, जिसे कहते हैं हम बिहार की भाषा में गोतिया से लड़ाई हो जाती है तो हम सारे भाई इकट्ठा हो जाते हैं। हाँ। वही स्थिति अभी है। इन चीज़ों को पीछे हम रख करके हम पूरे देश की मर्यादा को और देश के हित को आगे रख करके वहाँ सभी बात कर रहे हैं। अब कुछ ऐसे भी नेता हैं इस देश में जो विदेश में जाकर के देश हित को किनारे रखते हैं और कहते हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन भारत के अंदर की डेमोक्रेसी में इंटरवीन क्यों नहीं करते हो। तो ऐसे लोगों की समझ पर क्या किया जा सकता है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जासूसी जो है वो छुप करके की जाती है, खुल करके नहीं की जाती है। मोल जो होता है ना, जिसे कहते हैं हम, आप कहते हैं दूसरों के लिए मुखबिरी करना, तो मुखबिरी तो छुप करके की जाती है, खुल करके नहीं की जाती है। आज तक कांग्रेस पार्टी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या हुआ है चाइना से बता नहीं पाई है। डोकलाम के बारे में प्रोटोकॉल का वायलेशन किया था उस समय राहुल गांधी जी ने, बता नहीं पाए थे। मानसरोवर की यात्रा के आने लोगों चाइना से मिले थे, ये आज तक बता नहीं पाए थे। तो ये बताना, और कायदे से अनुराग भदौरिया को ये सवाल उनसे पूछना चाहिए। एक बात और जिक्र आया कि ओआईसी के मुद्दे पर आप 1971 का जिक्र कर लीजिए, 1965 का जिक्र देख लीजिए, या कभी भी ओआईसी ने, हमेशा ओआईसी ने भारत के खिलाफ कश्मीर पर रिजोल्यूशन पास किया है। ये कोई अपवाद नहीं है। और उसमें ईरान भी शामिल हुआ करता था, जो हमारा दोस्त माना जाता है, वो भी उसके साथ शामिल हुआ करता था। कभी भी उसके सारे ओआईसी इस्लाम के नाम पर खड़े होते थे। तीसरी बात, अभी एक बड़ा जिक्र चलता है कि भाई कोई देश दुनिया खड़ा खुल करके नहीं आया, कौन खड़ा होकर के आएगा। सबको नरेंद्र मोदी ने चकित किया है।
भारत की आर्थिक शक्ति के बारे में तो लोगों को पता था, मिलिट्री पावर इतना है, ये तो यूरोपियन यूनियन को भी सरप्राइज किया है जी जी कि 90% से ज्यादा ड्रोन को हवा में उड़ा देना है, ये टेक्निक जो है वो इजराइल के पास था। आप ये ध्यान रखिएगा कि भारत ने वो समृद्धि प्राप्त की है इस फील्ड में, ये यूं भी चकित है। यही कारण है कि चाइना का जो कंपनी जो P-15 बनाती थी उसका शेयर 9% चला गया, जो फाइटर बनाता था उसका शेयर 12% नीचे चला गया। और दुनिया के मीडिया पर बात मत किया जाए तो ज्यादा अच्छा है, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि कितने बिके हुए लोग हैं। ठीक है, नई बात क्या बता रहे हो भाई? इस देश की सेना पे, देश की फौज पे, आर्मी पे, पूरे हिंदुस्तान को फक्र है। कोई नई बात तो बता। अरे भाई तो पूछो ना कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी का ही वो संदीप दीक्षित थे ना कि सड़क छाप का गुंडा है, सेनाध्यक्ष सड़क छाप का गुंडा है। राहुल गांधी थे जो कहते थे बालाकोट का हम कोई एविडेंस दो, इसके लिए तो सभी लोग उन्हीं का सिद्धू कहता था कि वहां तो कुछ गिरा नहीं है, छप्पर ऊपर इधर उधर से गिर गया है, पेड़ उड़ गिर गए हैं। गर्मी का दिन होता तो बोलते कि कटहल आम गिर गया है। अरे भाई ये तो मानसिकता दिखाती है। और मैं फिर कहता हूं, ये तो कांग्रेस की मानसिकता यदि देखनी हो पार्टी की तो कुछ नहीं, आप चीन जो हम सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी का जो चेहरा था वो देखने लायक था। बम पाकिस्तान पर गिरा था, मौतें जो हुई थी लगता था कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक भविष्य का हो गया। ठीक है अजय आलोक, कांग्रेस को आपत्ति ये भी है। अरे भाई तुम WTO के बारे में जिक्र जानते हो? अच्छा ठीक है मैं अजय आलोक कांग्रेस को आपत्ति ये भी है कि 65 में सेना लाहौर तक घुस गई थी, 71 में भी सेना LOC पार चली गई थी। तो शशि थरूर ये क्यों कह रहे हैं कि इस बार देश में पहली बार ऐसी सरकार है जो घर में घुसकर मारती है? दिक्कत ये भी है कि यूपीए के कार्यकाल को, उसके स्वर्णिम इतिहास को कैसे नकार रहा है कांग्रेस का ही एक नेता। नहीं, मेरा एक सीधा सा सवाल है। मैंने अजय आलोक जी से पूछा कि अजय आलोक जी बताइए क्या चाइना हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वो बता चुके, दीपक वोरा भी बता चुके, अजय जी बता चुके। अजय जी समय की कमी, आप अपना जवाब दें। अजय जी देखिए, फिर उसकी इंडस्ट्री हम यहाँ उसका इन्वेस्टमेंट। अनुराग जी, हाँ बोलिए। अनुराग जी पहले इनका फेडरल लो कीजिए ना, ये बोलते रहेंगे कान में बसते रहते हैं। ठीक है, आप अपना जवाब दीजिए। अब तो दिखाती हमने जी। अरे नहीं बोल पाऊंगा, ये लगातार कान में इनकी आवाज आ रही है, बिना मतलब क्या बोल रहे हैं इनको खुद समझ में नहीं आता। बोलिए। मेरा सिंपल मानना है 1965 हो चाहे 1971 हो, वो डिक्लेयर्ड वॉर था। डिक्लेयर्ड वॉर हमने 71 के बाद भी नहीं किए। कारगिल भी हुआ था, वो डिक्लेयर्ड वॉर नहीं था। हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, हमने एयर स्ट्राइक की बालाकोट में, कोई डिक्लेयर्ड वॉर नहीं था। और हमने घर में घुस के एक न्यूक्लियर संपन्न देश को मारा है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। 22 मिनट का वॉर लड़ा है हमने इस बार 2 दिन में, मात्र 22 मिनट और एक बार 11 मिनट। ठीक है, इतनी में काम तमाम कर दिया। ये हमारी ट्रॉनेस दिखाती है, ये हमारी प्रिसिजन दिखाती है, ये हमारे सेना की कॉन्फिडेंस दिखाती है। ये हम अमेरिका एक बार बताए तो कांग्रेस पार्टी रसातल की तरफ जा रही है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी रसातल की तरफ जा रही है। बाहर है, कांग्रेस अपने शब्द वापस तो लेगी नहीं। तो इस पर टू बी कंटिन्यूड कहकर मैं खत्म करता हूं। इसी पैनल के साथ इस मुद्दे पर अगर जरूरी हुआ तो बहुत जल्द दोबारा हम ताल ठोके की डिबेट करेंगे। अभी आज पैनल्स का बहुत बहुत धन्यवाद ताल ठोके में जुड़ने के लिए। आप दर्शकों का भी ताल ठोके देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 5 बजे फिर एक मुद्दे के साथ फेंकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए।